आकाश मार्ग से जब भगवान शंकर जा रहे थे तब शंकर भगवान ने देखा राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं दंडकारण्य से। जानकी जी का हरण हो गया है और राम जी रो रहे हैं। राम जी रोते हुए बार बार कह रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। कभी पेड़ों से पूछ रहे हैं, कभी पत्तों से पूछ रहे हैं, कभी जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं क्या किसी ने जानकी जी को देखा है, और भगवान रो रहे हैं। यहां शंकर जी ने राम जी को प्रणाम किया है। सती जी को आश्चर्य हुआ और सती जी को राम जी में संदेह हुआ। संदेह होना स्वाभाविक था, कथा ध्यान से सुनी होती तो संदेह नहीं होता, पर कथा ध्यान से सुनी नहीं तो राम जी में संदेह हो गया। बोले महाराज आप एक सामान्य मनुष्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा देवी ये सामान्य मनुष्य नहीं है, साक्षात भगवान है। सती मैया को भरोसा नहीं होता और सती मैया परीक्षा लेने के लिए चल पड़ती है। लंबी कथा है, आगे ये प्रसंग आएगा तो हम आपको सुनाएंगे। परीक्षा लेने जाती हैं और सीता जी का रूप बनाकर राम जी की परीक्षा लेने का प्रयास करती हैं, लेकिन भगवान राम सीता के रूप में बैठी हुई सती मैया को पहचान लेते हैं और प्रणाम करते हैं। तब सती मैया को बड़ा दुख हुआ। बाद में शंकर जी के पास वापस सती जी लौटती हैं। शंकर जी पूछते भी हैं कि राम जी की परीक्षा ली? तो सती जी कह देती हैं कि हाँ महाराज परीक्षा तो हमने नहीं ली, केवल आपकी तरह ही हमने प्रणाम किया। शिव जी से झूठ कह दिया। लेकिन शंकर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान दृष्टि से देखा तो समझ गए कि सती ने सीता जी का रूप बनाया है, मेरी माँ का रूप बनाया है। मैं राम जी को अपना पिता मानता हूं और जानकी जी को अपनी मां मानता हूं। सती से बड़ा अपराध हो गया। तब भगवान शंकर ने आज मन ही मन मां सती का परित्याग कर दिया। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा हे शिव आप धन्य हैं, आप जैसा राम भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं। केवल सती मैया ने सीता जी का रूप बनाया, इस इच्छा मात्र से आपने सीता जी का परित्याग कर दिया, आप धन्य हैं। बाद में सती जी ने बहुत प्रयास भी किया पूछने का कि महाराज ये आकाशवाणी क्यों हुई, आपने ऐसा क्या किया? लेकिन शंकर जी ने सती जी को बताया नहीं, बाद घुमा फिरा करके निकाल दिया। यहां भगवान शंकर कैलाश की ओर पहुंचे और कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर ने सोचा कि अब मैंने सती को पत्नी के रूप में त्याग दिया है, तो अपने व्रत की, अपने प्रण की, अपने वचन की रक्षा कैसे करूं? तो भगवान शंकर कैलाश में जाते ही ध्यानस्थ हो गए। शंकर जी ध्यान में चले गए, जिससे सती जी को भी पता न चले कि मेरा परित्याग कर दिया है। इसलिए कहते हैं वर्षों बीते और बीते संवत सहस 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के लिए शंकर जी ध्यान में चले गए और 87,000 वर्ष के बाद जब एक दिन भगवान शंकर ने नेत्र खोले तो शिव जी के नेत्र खोलते ही कैलाश में आनंद हो गया। क्योंकि जब शंकर जी ध्यान में रहते हैं तो भूत प्रेत बड़ी शांति में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी हमारे ध्यान में हैं, उनके ध्यान में विघ्न न पड़े। इसलिए जैसे ही शिव जी ध्यान में जाते हैं तो भगवती कैलाश में आज्ञा कर देती है, देखो सब शांत रहना, शिव जी ध्यान में। लेकिन जैसे ही शंकर जी ध्यान से बाहर आते हैं ऐसा लगता है मानो कैलाश में मेला शुरू हो गया, उत्सव शुरू हो गया। अब तो जैसे ही भूत प्रेतों को पता चला शंकर जी ध्यान से बाहर आ गए, तब तो सब जय जयकार करने लगे, सब गाने लगे, सब उत्सव करने लगे, शंकर जी की स्तुति करने लगे। बोले उमापति महादेव की। सब भूत प्रेत शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, हे महादेव